नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91 बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। मानगढ़ धाम को लेकर कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। शिक्षिका की संदिग्ध मौत से फैली सनसनी। घर में बेसुध मिली थी पेट्रोल पंप संचालक की पत्नी। सुरक्षा मानकों में मिली कई गंभीर खामियां। सीजेएम के निरीक्षण में 5 स्लीपर बसें हुई जब्त। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में राष्ट्रीय शहीद स्मारक की मांग को लेकर कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने केंद्र सरकार पर आदिवासी समाज की भावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित नहीं करना 1913 में शहीद हुए आदिवासियों के बलिदान का अपमान है। इस दौरान उन्होंने सांसद राजकुमार रोध पर भी निशाना साधते हुए आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर राष्ट्रीय शहीद स्मारक की मांग को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित करने की मांग दोहराई गई। सभा को संबोधित करते हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि मानगढ़ धाम केवल राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज की आस्था, इतिहास और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अब तक इस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित नहीं कर आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मालविया ने कहा कि वर्ष 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में करीब 1500 आदिवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और उनके बलिदान का सम्मान होना चाहिए। मालविया ने अपने संबोधन में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या केंद्र सरकार तब जागेगी जब फिर से 1500 आदिवासी शहीद होंगे। उन्होंने कहा कि ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता और शहीदों के सम्मान की लड़ाई है। इस दौरान उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोध पर भी निशाना साधा। मालविया ने आरोप लगाया कि स्थानीय सांसद होने के बावजूद उन्होंने संसद में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित करने का मुद्दा प्रभावी ढंग से नहीं उठाया। उन्होंने दावा किया कि अब जनता उनकी राजनीति को समझ चुकी है और आने वाले पंचायती राज चुनाव में इसका जवाब देगी। पूर्व मंत्री ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित नहीं करती तब तक साधु संतों, आदिवासी समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने इसे आदिवासी समाज के सम्मान और इतिहास की रक्षा का संघर्ष बताया। कल लोकसभा के अंदर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर हमारे सांसद बेनीवाल जी हनुमान जी, जिन्होंने लोकसभा में प्रश्न लगाया कि शहीदों की भूमि और आदिवासियों का बलिदान उस मानगढ़ को सरकार राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे या नहीं करना चाहती है। इस पर हमारे राजस्थान के मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी, इन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि मानगढ़ को हम राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करना चाहते। जब ये बात सुनी तो पूरे ही देश के अंदर एक तरह का वातावरण बना, एक नाराजगी का, भारतीय जनता पार्टी सरकार के नाराजगी का, कि क्या ऐसे कारण रहे कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए, राष्ट्रपति जी वहाँ पे गए, गवर्नर साहब वहाँ पे गए और इतना बड़ा बलिदान इस देश के अंदर एक किसी भी स्थान पे नहीं हुआ है। जलियांवाला बाग कांड हुआ वो इसके बाद हुआ, लेकिन आज जलियांवाला बाग का नाम इतिहास के पन्नों पे है। हमारे इस मानगढ़ का इतिहास इस तरह से पन्नों पे नहीं है किसी भी हिंदुस्तान के इतिहास में। हमारे माननीय अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे तब हमने भारत सरकार के संग्रहालय से मानगढ़ का इतिहास निकाल के लाए और जिस शहीद स्मारक के ऊपर हम खड़े हैं उस शहीद स्मारक को बनाने के लिए अशोक गहलोत साहब ने 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी और जब बनने के बाद वो हेलीकॉप्टर लेके खुद मानगढ़ आए और ये जो शहीद स्मारक है उसको राष्ट्र के नाम और जनता के नाम समर्पित किया। इतना कुछ होने के बाद भी हमारे यहाँ के सांसद जो हर बार इस मानगढ़ के ऊपर आते हैं
कभी भील प्रदेश की बात करते हैं, कभी अनुसूची 5 की बात करते हैं और जनता से वोट लेके चले जाते हैं। जब यहाँ के वो सांसद थे तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी, खुद ने प्रश्न नहीं लगाया। जब बेनीवाल जी ने प्रश्न लगाया तो पूरक प्रश्न के अंदर जी पूछ सकते थे कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार भविष्य के अंदर भी क्या मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मंशा रखती है, लेकिन वो वहाँ पर बैठे रहे, सुनते रहे, एक शब्द भी मानगढ़ के बारे में नहीं बोला। ये तमाम साथी यहाँ पे जितने आए हैं, ये साधु संत भी हैं, नौजवान भी हैं और मानगढ़ के अंदर शहीद होने वाले पूर्वज हमारे थे, इनके परिवार के हैं। हम पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं और हमारे यहाँ के सांसद और विधायक इनका भी विरोध करते हैं। डूंगरपुर शहर में एक शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद नगर में पेट्रोल पंप संचालक की पत्नी अपने घर में बेसुध अवस्था में मिली। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर पति ने पड़ोसियों की मदद से गेट तोड़ा और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित आजाद नगर इलाके में मंगलवार शाम एक शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान 45 वर्षीय अनामिका जैन के रूप में हुई है, जो बालाडीह सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतका के पति और पेट्रोल पंप संचालक नीलेश जैन ने बुधवार सुबह रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम उनकी पत्नी घर पर अकेली थी और वे सागवाड़ा आसपुर रोड स्थित अपने पेट्रोल पंप पर थे। शाम करीब 6:30 बजे जब वे घर पहुंचे तो काफ़ी देर तक मुख्य दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। करीब आधे घंटे तक प्रयास करने के बाद नीलेश जैन ने पड़ोसियों की मदद से घर का गेट तोड़ा। अंदर पहुंचने पर उनकी पत्नी अनामिका जैन जमीन पर बेसुध अवस्था में पड़ी मिली। उन्होंने उन्हें होश मिलाने का प्रयास किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद पड़ोसियों और रिश्तेदारों की सहायता से उन्हें शाम करीब 7:15 पर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां करीब 15 मिनट बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच कर रहे एएसआई विपिन सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार अनामिका जैन और नीलेश जैन के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा राहुल जैन गुजरात के सूरत में एक निजी कंपनी में इंजीनियर है, जबकि छोटा बेटा अग्रिम जैन उदयपुर में फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। वहीं मृतका के ससुर पृथ्वीराज जैन जिला उद्योग विभाग में अधिकारी रह चुके हैं। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। बांसवाड़ा में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच परिवहन व्यवस्था पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित दवे के औचक निरीक्षण में कई स्लीपर बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई। जांच के दौरान गंभीर खामियां मिलने पर 5 बसों को जब्त कर लिया गया। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बांसवाड़ा में प्रशासन ने स्लीपर बसों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित दवे ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पीयूष चौधरी और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न स्लीपर बसों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी पंकज शर्मा भी मौजूद रहे। निरीक्षण में कई बसों में सुरक्षा नियमों की खुली अनदेखी सामने आई। जांच के दौरान कुछ बसों में इमरजेंसी एग्जिट मानकों के अनुरूप नहीं मिला। वहीं कई बसों की ऊंचाई निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। इसके अलावा ओवरलोड सीटिंग और अन्य तकनीकी खामियां भी सामने आई, जिन्हें यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर माना गया। गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 स्लीपर बसों को जब्त कर आरटीओ कार्यालय में खड़ा करा दिया। अधिकारियों ने बस संचालकों को चेतावनी दी कि भविष्य में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिलने पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है। ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे ताकि यात्रियों को सुरक्षित सफर मिल सके और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकार के द्वारा जो बसें, ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं रोज़, इसको देखते हुए राज्य सरकार ने एक 28 अभियान चलाया है स्लीपर बसों के विरुद्ध, जो नियमानुसार नहीं उनको जब्त करने की कार्रवाई करने के लिए। तो हमने आज उस अभियान के तहत 5 बसें जब्त की हैं, जिनमें कई प्रकार की कमियां थी जो नॉर्म्स के अनुसार नहीं थी, उनको जब्त किया गया है। और अब इनको
इस आधार पर छोड़ा जाएगा कि इनकी फ़िटनेस कैंसिल की जाएंगी। फ़िटनेस कैंसिल करके इनको ये शपथ पत्र भरवाया जाएगा कि मैं 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में इस गाड़ी को नियमानुसार तैयार करवा लूँगा। उसी के बाद में उसकी फ़िटनेस बहाल की जाएगी। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कार्रवाई जब तक ये पूर्णतया नॉर्म्स के अनुसार नहीं होंगी, जब तक कार्रवाई जारी रहेगी। ये जो बसों के जांच किया गया है, रोडवेज से हमने कांटेक्ट किया है। रोडवेज अभी बस आएगी, उसमें भेज देंगे। ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बांसवाड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह ग्रामीणों को पैसों का लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाता था और उन्हीं खातों के जरिए फर्जी कॉल गर्ल वेबसाइट संचालित कर ऑनलाइन ठगी की रकम का लेन देन करता था। पुलिस अब गिरोह के अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बांसवाड़ा की सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह और डीएसपी मनीष चारण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी से जुड़े गिरोह के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ग्रामीण और ज़रूरतमंद लोगों को रुपए का लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाते थे। इसके बाद उन्हीं खातों से जुड़े एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और सिम कार्ड किराए पर लेकर साइबर अपराध में इस्तेमाल किए जाते थे। गिरोह इन बैंक खातों का उपयोग ऑनलाइन ठगी से आने वाली रकम के लेन देन और निकासी के लिए करता था। जांच के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी कॉल गर्ल वेबसाइट बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। वेबसाइट के माध्यम से एडवांस बुकिंग के नाम पर लोगों से रकम वसूली जाती थी। ठगी की राशि अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफ़र करवाई जाती और बाद में तुरंत निकाल ली जाती थी ताकि पुलिस की कार्रवाई से बचा जा सके। पुलिस के अनुसार इस मामले में इससे पहले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। लगातार की गई जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अब फरार चल रहे 12 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेन देन और साइबर ठगी से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि गिरोह के बाकी फरार सदस्यों की तलाश की जा रही है और मामले में आगे भी कई अहम खुलासे होने की संभावना है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। मानगढ़ धाम को लेकर कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। शिक्षिका की संदिग्ध मौत से फैली सनसनी। घर में बेसुध मिली थी पेट्रोल पंप संचालक की पत्नी। सुरक्षा मानकों में मिली कई गंभीर खामियां। सीजेएम के निरीक्षण में 5 स्लीपर बसें हुई जब्त। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।